ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना बहुत ही बढ़िया है। तो आप इसको पहले कंप्लीट करना। आपने जहाँ तक अभी पढ़ा है कोई दिक्कत नहीं है, बस इसको लास्ट टाइम में करना है, क्योंकि अब जिनका भी एग्जामिनेशन जैसे 4 तारीख से स्टार्ट होने वाले हैं, 4 फरवरी से, तो आई होप सभी अपना स्लॉट तो बुक ही कर लिए होंगे। तो अभी इंटिमिनेशन लेटर अभी शायद कल डाउनलोड नहीं हो पा रहा था, तो कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि सारे जीके के जितने भी टॉपिक है उसमें सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक बता रहे हैं। आपने जितना पढ़ा है बहुत बढ़िया, वेल एंड गुड, बट इसको जो है लास्ट टाइम में एक बार गो थ्रू करके देख लेना। और प्लीज़ कंप्लीट वीडियो देखना, आधा अधूरा छोड़ोगे तो आपका ही लॉस होगा, क्योंकि मेरे पास तो रहेगा, मैंने खुद लिखा है, तो मैं तो इसके बेसिस पे करने वाला ही हूँ। बाकी अगर आप लोग पूरा देखोगे तो आपको ये फ़ायदा मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पॉलिटी क्या करना है। पॉलिटी और इकोनॉमिक्स मैंने ऊपर क्यों रखा है, क्योंकि ये जो दोनों का जो एग्जामिनेशंस में बहुत ज़्यादा वेटेज है। आप CGL का ले लो, CHSL का ले लो, सिलेक्शन पोस्ट का ले लो, किसी भी एग्जामिनेशन ले लो, मैं खुद दिया हूँ, तो मुझे पता है कि यहाँ से दोनों से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं। एक पॉलिटी से क्वेश्चंस आए और इकोनॉमिक्स से क्वेश्चंस आए हैं। तो आपको जो है यहाँ पर सबसे पहले जो है पॉलिटी और इकोनॉमिक्स से ही करना है, ठीक है। तो पॉलिटी में सबसे इंपॉर्टेंट जो चैप्टर जहाँ से क्वेश्चंस बन रहे हैं, फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट, ठीक है। मैं एक एक क्वेश्चन भी पूछते जाऊँगा, आप लोग कमेंट भी कर सकते हो अगर आपको पता है तो। फंडामेंटल राइट आप बताना कि फंडामेंटल राइट का आर्टिकल्स कहाँ से लेकर कहाँ तक है, और फंडामेंटल राइट कौन सा देश से हम लिए हैं, पहला क्वेश्चन, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट आपको कंप्लीट करना है। सेकंड जो है DPSP कंप्लीट करना है। DPSP का फुल फॉर्म क्या होता है, डायरेक्टली प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये बताना है क्वेश्चंस में कि DPSP हम कहाँ से लिए हैं और कौन सा DPSP का आर्टिकल्स कहाँ से लेकर कहाँ तक है, आपको ये बताना है। उसके बाद आपको बताना है फंडामेंटल ड्यूटीज़, फंडामेंटल ड्यूटी किस आर्टिकल्स में है, और ये बताना है कि ये किस आर्टिकल्स में है, और उसके बाद ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से जोड़ा गया था या फिर पहले से था, आपको ये बताना है। उसके बाद अमेंडमेंट करना है। अमेंडमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसे है कि सिंधी भाषा किस, मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपको आंसर बताना है। सिंधी भाषा जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किस अमेंडमेंट से ऐड किया गया, आपको वो बताना है। उसके बाद नेपाली, मणिपुरी एंड कोंकणी किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से हमारे लैंग्वेज को ऐड किया गया, तो आपको ये बताना है, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल्स में कौन कौन सा आर्टिकल्स आपको रिवाइज करना है। प्रेसिडेंट का आर्टिकल्स है, वाइस प्रेसिडेंट का आर्टिकल्स है, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट है। आपको बताना है कि जो प्रेसिडेंट का आर्टिकल्स कहाँ से लेकर कहाँ तक है, और प्रेसिडेंट का जो पद है हमने किस देश से वॉरो किया, तो आपको ये बताना है। उसके बाद आपको बताना है कि सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल से लेकर किस आर्टिकल तक है। उसके बाद आपको बताना है कि सुप्रीम कोर्ट जो रीट जारी करती है वो किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग करता है। तो ये जो क्वेश्चंस है और इतना जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लिख लो कॉपी में, और बार बार इसको आप रिवाइज करना। इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन एवरी एग्जामिनेशंस, ठीक है। तो आप जो है पॉलिटी में इतना कर सकते हो, आपने जहाँ तक किया बहुत बढ़िया, बट इसको लास्ट टाइम में आप रिवाइज कर लेना। फिर इकोनॉमिक्स में क्या है, इकोनॉमिक्स में जो है कर्व वाला, कर्व में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, जैसे लॉरेंस कर्व, लाफर्स कर्व। तो अगर आप कर्व कहीं से पढ़े हो तो बढ़िया है, अगर नहीं पढ़े हो तो फिर परमार सर का एक वीडियो भी डाला हुआ है, आप वहाँ से पढ़ सकते हो। और ये सारे वीडियो जो है इसके रिगार्डिंग परमार सर वन शॉट में करवा चुके हैं। अगर जो बच्चे नहीं किए हैं या फिर जिनको लग रहा है कि मुझे रिवाइज करना है जल्दी 2x पे करके, तो आप परमार सर का वीडियो से कर सकते हो। तो ये कर्व हो गया, लॉरेंस कर्व एंड लाफर कर्व। उसके बाद क्या है, नेशनल इनकम है, नेशनल इनकम आपको करना है। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट जो गरीबी है वो करना है। 5 ईयर प्लान, चलिए 5 ईयर प्लान से कुछ क्वेश्चंस मैं पूछ लेता हूँ कि बताना 5 ईयर प्लान जो कब से लेकर कब तक चला, और कुल मिलाकर कितने 5 ईयर प्लान था, और 5 ईयर प्लान हम किस कंट्री से लिए हैं, तो आपको ये क्वेश्चंस बताना। उसके बाद मॉनेटरी पॉलिसीज कौन लाता है वो बताना है। उसके बाद फिजिकल पॉलिसी कौन लाता है वो बताना है। तो ये कुछ ऐसा चैप्टर है जो इकोनॉमिक्स में है और आपको ये करना है। उसके बाद ज्योग्राफी में है, ज्योग्राफी का जो चैप्टर है, जैसे नेशनल वाटरवेज है, नेशनल वाटरवेज, इसमें आपको बताना है कि नेशनल वाटरवेज सबसे लंबा कौन सा है, और वो नेशनल वाटरवेज कौन सा रिवर पर बना हुआ है, तो आपको ये बताना है। उसके बाद ये रिवर है, ठीक है। रिवर में क्या याद रखना है, जितनी भी रिवर है, जैसे गंगा रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर, गोदावरी रिवर, कृष्णा, जितनी भी रिवर है उसके रिवर ओरिजिनेटिंग पॉइंट और उसका जो है सहायक नदी, आपको ये रिवाइज करना है। और फिर ये नेशनल पार्क है, नेशनल पार्क आपको बताना है कि काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है, चिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है, सबसे पुराना कौन सा है, सबसे नया कौन सा है। उसके बाद बताना कि किस नेशनल पार्क को जो हेरिटेज साइट में शामिल किया गया, ये सारे क्वेश्चंस आपको बताना, ठीक है। उसके बाद ला लीना अल नीनो, ये क्या होता है, ला लीना अल नीनो आपने पढ़ा होगा
कि ये जो है वेदर के क्लाइमेट का एक रीजन होता है, जिसमें बहुत ज़्यादा एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, और एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पे कहो काफ़ी कम बारिश होता है। तो ये आपको बताना है। तो आई होप आप लिखते जाओ कॉपी में, ठीक है। और हिस्ट्री में क्या करना है आपको, तो एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट करना है, मॉडर्न हिस्ट्री में केवल गांधी एरा करना है, और मेडिएवल हिस्ट्री करना है, ये आपको रिवाइज करना है। और ये सारे को 1 शॉट परमार शॉट डाले हैं, तो आप वहाँ से कर सकते हो। उसके बाद स्टैटिक जीके क्या करना है, स्टैटिक जीके में जो है आपको क्लासिकल डांस करना है। क्लासिकल डांस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे क्लासिकल डांस में क्वेश्चन पूछ देगा कि कुचिपुड़ी किस स्टेट से है। इसमें तो क्वेश्चन नॉर्मल नॉर्मल पूछे जा रहे हैं, और इसमें क्लासिकल डांस के एक्सपोनेंट भी पूछ लेंगे। जैसे रुक्मिणी देवी अरुंडेल किस क्लासिकल डांस से एसोसिएटेड करते हैं। उसके बाद अगले जो क्वेश्चन पूछ देंगे, सितारा देवी किस क्लासिकल डांस से एसोसिएटेड करते हैं। तो ये जितने भी क्वेश्चन क्लासिकल डांस वाला है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फॉक डांस भी क्वेश्चन पूछ लेंगे। जैसे फॉक डांस में से महाराष्ट्र में से क्वेश्चन पूछ लेगा कि लावनी किस, सॉरी मैं तो आंसर ही बता, लावनी जो है कहाँ का है। उसके बाद फुगड़ी कहाँ का है। और भी बहुत सारे ऐसे क्लासिकल डांस है जो आपसे पूछ लेगा। जैसे गिद्धा कहाँ का है, भांगड़ा कहाँ का है, उसके बाद कलबेलिया कहाँ का है, कलबेलिया कौन सा ट्राइब करती है। ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं तो खुद यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट ही बता रहा हूँ। सेंसस, इसको तो छोड़ना बेवकूफ़ी है, क्योंकि सेंसस से 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, और अगर आप इसको छोड़ दिए तो भूल जाओ। तो सेंसस बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंसस आपको ये बताना है कि सेंसस जो है 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग वो कौन सा स्टेट है जिसमें जिसका जो है सेक्स रेशियो बहुत ज़्यादा है। वो कौन सा स्टेट है जिसका जो है पॉपुलेशन से बहुत ज़्यादा। वो कौन सा स्टेट है जिसका जो है लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा थे। ये सब आप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्पोर्ट्स से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे स्पोर्ट्स की बात करें तो ओलंपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, पैरा ओलंपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कॉमनवेल्थ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और बहुत खुशी हुआ कि मैंने कुछ क्वेश्चन पूछा था, आपने बिल्कुल सही बताया। वेल डन, एक्सेलेंट ब्रो, ठीक है। उसके बाद बुक से भी क्वेश्चंस बन रहे हैं। जैसे कौन बुक कौन लिखे हैं। जैसे प्रियदर्शना का जो बुक है वो कौन लिखे हैं। और भी ऐसे ऐसे बहुत सारे बुक्स है। माई लाइफ माई ट्रूथ कौन लिखे हैं, तो ये सारी। माई म्यूजिक माई लाइफ कौन लिखे हैं, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, ठीक है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो इसमें से सितार गिटार, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में फ्लूट बांसुरी, ये आपको याद रखना। और उसके बाद इसके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में कौन कौन गाते हैं वो याद रखना। तो आई होप अगर ये इंपॉर्टेंट अगर आपने इतना कर लिया, आप मॉक टेस्ट दो ना, इम्प्रूव हो तो मेरा नाम बदल देना, क्योंकि मैं ये खुद कर रहा हूँ और इम्प्रूवमेंट दिखा है, उस कारण से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और बाकी यार अगर वीडियो बढ़िया लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। आपके एक लाइक एंड सब्सक्राइब से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलते हैं, और ऐसा वीडियो बनाने का मन करता है। एंड अगर आपको ऐसा लगे तो प्लीज़ यार लाइक एंड सब्सक्राइब करना। और लास्ट जो सब्जेक्ट बचा है वो है साइंस। साइंस को भी आप छोड़ नहीं सकते, साइंस भी करना पड़ेगा। तो मैं तो मेरा तो साइंस बहुत अच्छे से कंप्लीट है, ठीक है। अगर अगर किन्हीं का नहीं कंप्लीट है या फिर लग रहा है कि मुझे रिवाइज करने की आवश्यकता है, तो साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी है, उनका आप मैराथन कंप्लीट कर सकते हो। मैराथन जो है 1-1 1.5 घंटा का आता है, तो आप वहाँ से मैराथन जो है कंप्लीट कर सकते हो। किन्हीं का भी टीचर से आप मैराथन 2 एक्स लगाकर कंप्लीट कर लो, ठीक है। और एक और बचा है इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, इससे भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो अगर आपको इसको भी कंप्लीट करना है तो परमार सर का 1 शॉट परमार क्लिप्स पे डाला हुआ है, आप वहाँ से कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप मैंने बता दिया। हाँ, इसको फॉलो भी करना है, ऐसा नहीं कि केवल सुनकर छोड़ देना, इसको फॉलो भी कीजिएगा तब आपको फ़ायदा होगा। अब जिनका भी एग्जामिनेशन से बहुत ही नज़दीक है, जैसे हम लोग का तो स्लॉट 3rd वाला बुक किए हैं, ग्रुप 3rd वाला बुक किए हैं, तो मेरा तो एग्जामिनेशन में भी अब 14-15 जो भी देखते हैं वो उस अकॉर्डिंग अभी तो आया नहीं है। बट मेरा तो एग्जामिनेशन अभी समझ के 10 दिन बाद ही है। तो लेकिन जिनका भी एग्जामिनेशन पहले है वो उन सभी को बेस्ट ऑफ लक, और खूब अच्छे से एग्जामिनेशन से देकर आना, और अपना रिव्यू भी शेयर करना, ठीक है। बाकी इसको आप कंप्लीट कर सकते हो, इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो आज मैं जीके का लाया हूँ, कल करेंट अफेयर का लाऊंगा, और उसके बाद इंग्लिश का लाऊंगा, और बस उसी पे लगे रहना, छोड़ना मत। जब तक एग्ज़ाम ना हो जाए जब तक छोड़ना ही है, लगे रहना लगे रहना लगे रहना, बस मैं यही बोल सकता हूँ, ठीक है। बाकी वीडियो बढ़िया लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स अ लॉट, बाय एवरीवन, ठीक है। हाँ एक बताओ, मॉक टेस्ट भी लगाते रहना, ऐसा नहीं, मॉक टेस्ट भी लगाते रहना। मॉक टेस्ट तो मैं सोर्स ऑलरेडी बता चुका हूँ कहाँ से लगाना है। एक तो RWA चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट डाला हुआ, और सेकेंड परमार सर ऑल ओवर इंडिया रैंक वाला करवाते हैं, तो वो आप अटैम्प्ट करो। उसमें से 3 दे चुके हैं, तो आप तीनों अच्छे से अटैम्प्ट कर लो। और आप मार्क्स भी शेयर किए थे तो मुझे बहुत बढ़िया लगा।
बाकी इम्प्रूवमेंट करते रहो, ठीक है। हम लोग को मेहनत करना, ठीक है। ओके एवरीवन, बाय।